बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कसर नमाज अल्लाह ताला की तरफ से सदका है, उससे ले लो, उसे कबूल करो। अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमें क्या आ गया है, हुक्म आ गया, हमें नमाज को कसर करनी है। अब कौन सी नमाज को कसर करनी है? सफ़र की नमाज को कसर करनी है। जब हम सफ़र में होंगे, और सफ़र कितना होगा? 78 किलोमीटर का सफ़र, कम अज़ कम 78 किलोमीटर का सफ़र होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी किलोमीटर का सफ़र हो, 78 किलोमीटर का सफ़र अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप नमाज को कसर कर लेंगे, आधा कर लेंगे। अब कौन सी नमाज को कसर करेंगे? आया उस नमाज को कसर करेंगे जिसकी 4 रकअतें हैं। जैसे ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ हैं, असर में 4 फ़र्ज़ हैं और इशा में 4 फ़र्ज़ हैं। इन दोनों की 4-4 फ़र्ज़ को हमने क्या करना है? 2-2 फ़र्ज़ में तब्दील कर देना है। ठीक है, हमने ज़ोहर की नमाज की नियत करनी है 2 रकअत फ़र्ज़ करके, कसर नमाज की 2 रकअत फ़र्ज़ करके आपने नियत करनी है। फिर असर की भी आपने 2 रकअत फ़र्ज़ कसर नमाज की नियत करनी है। इशा में भी 2 रकअत फ़र्ज़ कसर नमाज की नियत करनी है। और वितर तो वाजिब है ही, तो आपने वितर ज़रूर पढ़नी, जैसी है वैसी पढ़नी। और फजर और मगरिब की जो नमाज़ें हैं, जैसे फजर में 2 रकअत फ़र्ज़ है और असर में मगरिब में 3 रकअत मगरिब की फ़र्ज़ है, तो वो जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। सिर्फ 4-4 रकअतों को आपने 2-2 करके कसर करनी है, बस इतना ही है। अब आपने कसर कितने दिन तक पढ़नी है, कब तक पढ़नी है? देखिए, अगर आपने नियत की है 15 दिन की, अगर आपने नियत की है कहीं जाने की, जैसे कि मैं अब कराची से मैं अगर हैदराबाद जा रही हूँ अपनी नानी के घर पे, और अगर मैं ये नियत करके जा रही हूँ कि मैं तो नानी के घर पे 15 दिन रुकूंगी, तो मैं कसर नमाज नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, मैं वैसी ही नमाज पढ़ूंगी जैसी है, एज इट इज़। ठीक है ना, जैसी है वैसी की वैसी पढ़ूंगी। लेकिन अगर मेरी नियत नहीं है कि मैं नानी के घर जा रही हूँ, कराची से हैदराबाद जा रही हूँ नानी के घर पर रुकने के लिए, और मेरी नियत नहीं है, मैंने बोला 4-5 दिन में मैं आ जाऊँगी, तो जैसे मैं घर से निकलूँगी ना तो मेरा सफ़र शुरू हो जाएगा, तो मैं कसर नमाज पढ़ना मेरे ऊपर हो जाएगा कि फ़र्ज़ हो जाएगा कि मैं जो है कसर नमाज उसको पढ़ूँगी। ठीक है, अगर बीच राह में कोई पेट्रोल भरवा रहे हैं या किसी जगह पर ज़ोहर या असर या इशा हो जाती है, तो मैं जो है उसको कसर नमाज ही अदा करूँगी, और मेरे साथ जो भाई हैं वो मेरे साथ वो मस्जिद में जाके कसर नमाज अदा करेंगे। समझ में आ गई बात? अब अगर वहाँ नानी के घर जाके और दिन निकल गए, 15 दिन से भी आगे हो गए, 20 दिन से भी आगे हो गए और मुझे पता नहीं चला, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कसर नमाज ही पढ़ूँगी। समझ में आ रही है? क्योंकि मेरी नियत नहीं थी कि मैं 15 दिन पढ़ूंगी। इन्नमल अमालु बिन्नियत ना, इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि अमालों का दारोमदार नियतों पर है। मेरी नियत नहीं थी, इसलिए 15 दिन से आगे हो गया, तब भी मेरी कसर नमाज ही होगी। समझ में आ गई बात? छोटी सी बात है। अब रही सुन्नतों की बात, तो देखिए सहाबा कराम से जो है सुन्नतें पढ़ी भी गई हैं और सुन्नतें पढ़ना नहीं भी देखी गई हैं। तो जिन सहाबा ने सुन्नतें पढ़ी हैं उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, और जिन सहाबा ने सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। तो आपके ऊपर है, आप पढ़ना चाहें सुन्नत मौक़ूदा तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप पुरसुकून है, तबीयत सही है और थके हुए नहीं हैं, तो आप सुन्नतें पढ़ना चाहें तो बशौक़ पढ़ सकते हैं, सुन्नतें मना नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन निकलने वाली है या प्लेन निकलने वाला है या बस निकलने वाली है और आपने सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ सकते हैं 2 रकअत, तो आपने 2 रकअत कसर नमाज फ़र्ज़ पढ़ी और आप चलेगा, आपकी नमाज काबिल कबूल है और इसी नमाज का हुक्म है। ठीक है, अब जब भी आप सफ़र के लिए निकलेंगे, चाहे आप इस्लामाबाद जाएँ, कराची जाएँ, हैदराबाद जाएँ, जहाँ से भी जाएँ, दुबई जाएँ या कोई सी भी जगह से आप गांव से शहर आ रहे हैं, तो आपने कसर नमाज ही पढ़नी है। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका है। छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ों का इल्म होना हमें बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आएंगी। पहली बात तो ये है कि हमें सवाब भरपूर मिलेगा, हमारा नेकियों का दफ्तर भरेगा। तीसरी बात ये, हमारी ज़िंदगी सहल हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा फ़िद दारैन।